लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस रात आई और तुम फिर किसी उस्ताद जी की तरह तबला सारंगी लेकर बैठ गए। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने कहा सरकार तुम्हें हुआ क्या? बहुत टेढ़ा सवाल करती तुमने कि हुआ क्या है। इसका जवाब तो गालिब जैसा शायर भी नहीं दे सका गोपाल। वो भी सिर्फ सवाल का दौरा कर ही रह गया कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। भाई मैं तो ये दर्द दिल की बात है सुन सुन कर तंग आ गया हूँ। आखिर तुम दकियानूसी शायरों का हर वक्त दर्द कहाँ से चिमटा रहता है? ये राज तुम क्या जानो, तुम्हें किसी शायर के दिल का हाल क्या मालूम। भाई भगवान ने कवि और शायर भी एक अजीब जानवर पैदा किया जिसे जब देखो कोई ना कोई दुखड़ा ही रो रहा। अरे मियाँ, जो दुनिया में 4 दिन रहना है ना, इन्हें रोते पीटते गुजार देने का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि जिंदगी नाम है एक कहेगा जो कि एक फुलझड़ी की तरह चारों तरफ शगुफे बिखेरती चली जाती। यही तो फर्क है गोपाल भैया, तुम जिंदगी में फुलझड़ी के शगुफों को देखते हो, लेकिन वो शगुफे पैदा करने के लिए फुलझड़ी के सीने में जो आग लगाई जाती है उसे तुम नहीं देखते। तुम हर कदम पर एक नई रूबी के साथ डांस कर सकते हो, लेकिन जिस नीला को उन पहाड़ों में उम्र भर इंतजार करने के लिए छोड़ आते हो उसे जाते हो। अच्छा जी, अब आपको उसकी हमदर्दी ने भी सताया? हाँ भाई कुछ भी कहो, मैं शायरी के पर्दे में दूसरी लड़कियों से हमदर्दी करने का डब पसंद आया। शाबाश, आज तुम इन बातों को मजाक में उड़ा रहे हो गोपाल, लेकिन मैं जानता हूँ अगर उसका प्यार सच्चा है, अगर उसकी आहों में असर है, तो एक दिन जब तुम्हें ये रूबीज और लिली सब छोड़ जाएंगी, उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे हुए लिली किसके साथ गई? वो अपने दोस्त के साथ बाहर गई। रूबी का? कौन? वो डांसर? हाँ, वो भी अभी अपने दोस्त के साथ बाहर गई। और एक रोज जब तुम्हें ये रूबीज और लिली सब छोड़ जाएंगे, उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे हुए उसके कदमों में गिर गिराओगे। ओए! ओ हेलो रूबी, हेलो हेलो, आखिर तुम आ गई? ओ हेलो हेलो, माफ कीजिए, मैं बाहर जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय। और एक रोज जब तुम्हें ये रूबी और लिली सब छोड़ जाएंगी, उस दिन तुम कच्चे धागे से बंधे उसके कदमों में गिर गिराओगे। याद कर रहे हैं। तुम्हारा मजाक उड़ा रहा होगा कहीं बैठा हुआ। याद करते हैं। याद आई तो मजाक उड़ाते होंगे। तेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाते? तू तो पगली हो गई है। इन परदेसी बाबुओं का क्या इस बात? वो अपने कहीं रंगरेलियां मना रहा होगा और रोग लगा हुआ तेरी जान को। नहीं तेजो, जरूर कोई बात है। आज रात मुझे बुरे बुरे सपने भी आते रहे, जैसे वो बीमार हो और मुझे बुला रहे हो। उन्हें इस वक्त किसी की सेवा की जरूरत है। उन्हें मेरी जरूरत है तेजो, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैंने कभी किसी का आसरा ढूंढने की कोशिश नहीं की, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना, और इसीलिए मेरे दिल को कभी तकलीफ नहीं होती। इसीलिए मैं हंसते हंसते किसी वक्त मर सकता हूँ। आदमी खुद हंसते हंसते मर सकता है गोपाल, लेकिन दूसरे की मौत पर उसे आंसू बहाने पड़ जाते हैं। गलत, बल्कि जो अपनी मौत पर हंसना जानता है वही दूसरों की मौत पर भी हंस सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में मौत से पहले भी तो कई बार मरना पड़ता है, और वही इंतहाई तकलीफ के लम्हे होते हैं जो किसी सहारे के बिना नहीं काटे जा सकते। तब पता चलता है कि सच्चा प्यार ही दुनिया का सबसे बड़ा सहारा। मैं हैरान हूं कि इस बीमारी से भी तुमने कोई सबक नहीं पाया। हमने तो एक ही सबक पाया प्यारे, कि लड़कियों की मोहब्बत एक वाहियात चीज है। अभी तुमने पहला प्यार किया ना, इसीलिए किताबी आदर्श किस्म की बातें करते हो। अरे भैया, जरा हमारे तजुर्बे से पूछो कि लड़कियों की मोहब्बत में कितना दम। बाप ने एक जोर की फूंक मार दी तो मोहब्बत का चिराग बुझ। किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो मोहब्बत के गले में शर्म की फांसी। कभी घराने की लाश, कभी गरीबी अमीरी का सवाल। गोया मोहब्बत को गाड़ने के लिए तरह तरह के कफन होते हैं उनके पास। घबराते क्यों हो? तुम्हें भी पता चल जाएगा।
आ लेने तो उसके बाप कोई और कोई बिरादरी का सवाल पैदा होने तो देख लेना। चलिए अब लालो से हमें गालियां दे रही होगी। रेशमा, बेटी रोटी इस तरह पकाते हैं? क्या करूँ माँ, आग तेज से जरा जल गई होगी। तू जला हुआ किनारा फेंक देना। ये जली हुई रोटी? ओह, मैं भूल गई माँ। ये कोई पहली दफा तो नहीं बेटी। दरअसल इन दिनों तेरा जी कुछ ठिकाने नहीं। आखिर क्या बात है, मुझे क्यों नहीं बताती? कुछ भी तो नहीं माँ। ये बाबू भी हर वक्त सीटी बजाता रहता है, बात भी सुनाई नहीं देती। वो तो कितनी अच्छी सितार बजाते हैं। तुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अच्छी तरह सिर बजाता है। हाँ तो तुझे क्या हुआ है? कहा तो कुछ भी नहीं। तू खाना खा ले जल्दी से। मैं सब जानती हूँ, तू घबरा नहीं। तेरा बाप कल आ जाएगा और उम्मीद है कि शादी की बात जल्दी ही पक्की हो जाएगी। माँ, बंद कर दो। तुम्हें इस तरह किसी को तड़पाने से क्या मिलता है? कौन तड़पाता है, तुम या मैं? ये तुम अपनी सितार से पूछो, जो मुझे वहाँ एक पल भी चैन लेने नहीं देती। ये बेचारी तुम्हें क्या कहती है? ये मैं नहीं जानती, पर कुछ कहती जरूर है। सच? क्या कहती है? बता नहीं सकती, पर ये कुछ बोलती जरूर है। वो कौन सी भाषा है मैं नहीं जानती, मगर यूं लगता है जैसे मेरे अंदर दूसरा कोई और भी है जो इसकी बातें समझता है। ये तुम कौन सा गीत बजाते हो? ये एक अंग्रेजी गाना जो एक बार मैंने क्लब में सुना था, बड़ी प्यारी थी। तुम्हें अच्छी लगती? क्या अच्छा लगता? तुम्हारा सितार बजाना। सितार नहीं रेशमा, वायलिन। वायलिन। सितार। तुम्हें पता है परदेसी, कल मेरा बाबू आ रहा है। ओह, जिसका मतलब है कल मैं तुम्हारा इंतजार न करूं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें कभी किसी पर एतबार आएगा भी या नहीं? मोहब्बत में एतबार ही तो खो जाता है रेशमा। जानती हो, प्यार की राह में कदम कदम पर शक की दीवारें खड़ी हैं। बस तुम्हारी यही बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। यार अब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। मैं तो सब समझती हूँ, पर तुम ही नहीं समझते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पता है माँ क्या कहती थी? क्या कहते थे? कहती थी कि बाबू के आते ही मेरी शादी की बात पक्की हो जाएगी। शादी की बात? हाँ। तुम्हारी? बहुत अच्छा। हमारे होते हुए तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारी बारात देखते जाएंगे, और हुक्म हो तो ये सितार की तुम्हारी शादी हो जाए। हमारे यहाँ शादी में शहनाइयाँ बजती हैं, सितार नहीं। शहनाइयाँ बजती? सितार क्यों नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? क्या? यही कि बाबू शायद मेरी रेशमा!